जहां का इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ खाने के टेबल पर जनाब अबू आसिम आज़मी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर हैं और ये इन दिनों ये जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को जमा करने में मसरूफ़ है। आसिम भाई, जो आपने हम आजमगढ़ के लोग मूवमेंट शुरू की थी, उसके बाद आपने उत्तर प्रदेश के लोगों का दायरा वसी करते हुए जौनपुर और दूसरे दीगर खित्तों में रहने वाले उत्तर भारतीयों को जमा करने की जो मूवमेंट शुरू की है, उस बारे में बताइए ज़रा। देखिए, ऐसा नहीं, इंसान खेती वही करता है जहाँ पे उपजाऊ ज़मीन होती है। बंजर में जाके खेती करूँ तो क्या क्या मिलने वाला है मुझे? तो मेरे लिए उपजाऊ ज़मीन उत्तर प्रदेश की है, जहाँ हमारी पार्टी कई बार सत्ता में आ चुकी है और अपने बल पे सत्ता में आई। वही लोग, उन्हीं के परिवार के लोग यहाँ रहते हैं। तो अच्छा, दुनिया कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बड़ा पैसा छोटे पैसे को खींच लेता है, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। तो मैं जो है इसी तरह से एक ताकत बनाऊंगा तो बड़े बड़े लोग भी मेरे पास आएंगे। आज आपने कुरला का दौरा किया। कुरला में भी आजमगढ़ के लोगों की ज़्यादा तादाद है, बड़े पैमाने पर उत्तर भारत के लोग यहाँ रहते हैं। साकी नाका हो गया, कुरला हो गया। जैसे कि पहले कुरला में भी समाजवादी पार्टी के कारपोरेटर थे, लेकिन इन दिनों वो समाजवादी पार्टी का यहाँ कोई यानी नामो निशान नहीं रहा। यानी आपने जो है यहाँ के कारपोरेटर को सस्पेंड भी किया, इस तरह की बातें कही जाती है। क्या था मामला पूरा? देखिए, मैं राजनीति इबादत की तरह करता हूँ। राजनीति में बेईमानी, पैसा लेना और अपने ओहदे का लेकर के लोगों को नोटिस मार के लोगों को घर तोड़वाना, लोगों से पैसे लेना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ किसी का घर बनता है ना गरीब का, तो उसको बनने दो, उसको तोड़वाओ मत, उसे पैसे मत लो। अगर हो सकता है 200-400 रुपये दे दो, उसको 2-4 ईंट दे दो। लेकिन हमारे नगर सेवक जब गलत रास्ते पे आ जाएंगे तो कितना भी मजबूत हो, वो मेरे साथ नहीं रह सकता। मैंने यहाँ के नगर सेवक लोगों को जो पहले थे यहाँ मेरे पास जी, मैंने एक बार नहीं कई बार वार्निंग दिया उनको। देखो, हमारे बहुत शिकायतें आ रही हैं कि तुम बिल्डर के यहाँ, तुमको कमेटी में रखा गया, तुम बिल्डर को लेटर लिख देते हो बिल्डर के यहाँ और उसी कंप्लेन अंदर डाल देते हो और बाद में तुम लोग सेटिंग करते हो। वो नहीं चलेगा। इन नफरत की सियासत के ताल्लुक से कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो वोटों की तकसीम करती है और मुसलमानों के नाम पर वोट लेती है। जिस तरह से आपने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव की पार्टी जो है समाजवादी पार्टी मजबूत है, लेकिन उसको कमज़ोर करने के लिए मुस्लिम पार्टियों को टुकड़े टुकड़ों में खड़ा किया जाता है और वोटों की तकसीम की जाती है। इसीलिए आप आजमगढ़ के लोग और उत्तर भारत के लोगों को जमा कर रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ क्या है, मेरे पास यहाँ कितनी सीटें आएंगी? मैं तो यहाँ पे सरकार में डायरेक्ट सरकार बना नहीं सकता हूँ। मैं लोगों की मदद से सरकार, दूसरी पार्टियों की मदद से सरकार में रह सकता हूँ। लेकिन यूपी में मैं सरकार अकेले बना सकता हूँ। और यूपी इस देश का सबसे बड़ा सूबा है। जो उत्तर प्रदेश कहता है वही देश करता है। तो यूपी में जब मेरी पार्टी बहुत बड़ी है और यूपी में वोट देने वाले वही लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं क्यों ना उनको समझाऊँ कि भाई देखो, दो चीज़ें हैं, एक दलित ओबीसी, दूसरा माइनॉरिटी के कई लोग, आप देख रहे हैं माइनॉरिटी के लोग कैसे कैसे भाषण करते हैं और जाकर वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से लोगों का जोश भरते हैं, जिसकी वजह से नौजवान बहक जाता है। और बहक जाने की वजह से क्या होता है कि ऑटो का जो होता है बंटवारा हो जाता है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। रियासत की जो आघाड़ी सरकार में भी साथ है, लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने कहा है कि औरंगाबाद का नाम हम तब्दील कर देंगे। उस पर आपकी जो है इख्तलाफात उभर कर आए हैं सामने। तो इस ताल्लुक से क्या आप साथ बरकरार रखेंगे उनका? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि संभाजी नगर हम करेंगे किसी भी कीमत पर, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो है वो सेकुलर नहीं थे। असल में क्या है ना, उद्धव जी बेचारे परेशान हैं। परेशान इसलिए हैं कि वो एक तरफ से मन से, एक तरफ से बीजेपी उनको बार बार डंग मार रही है और उनके वोट बैंक को तोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन ठीक है, वो अपना काम करें, हिंदुत्व को जारी रखें। हम हिंदुत्व अगर रहेगा तो हमें खुशी है। हिंदू मज़हब कोई ख़राब नहीं है, हिंदू लोग बेकार नहीं, ख़राब नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं ना हिंदुत्व के नाम पे, वो ठीक नहीं है। तो उद्धव जी दो नाव पे चल रहे हैं। एक तरफ तो कांग्रेस एनसीपी हम लोग सपोर्ट से सरकार चला रहे हैं, दूसरी तरफ अपना हिंदुत्व को बरकरार रख करके ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा उद्धव जी से कि आप नए शहर बनाइए ना, 10-15-20 नए शहर बना दीजिए। और अगर नाम बदली करना तो महाराष्ट्र का बदली कर दीजिए ना। महाराष्ट्र, आप महाराष्ट्र किसका नाम पे? महाराष्ट्र। अरे भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के थे। इतना बड़ा कद उनका, जिनके राज में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक खुश थे। तो अब महाराष्ट्र का नाम रखिए छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर कोई भी व्यक्ति उसका विरोध करे ना, उसको बिल्कुल सारा जेल भेज दीजिए। लेकिन आप जो है ना, सिर्फ बीजेपी के लाइन पे जा करके ना, जो माइनॉरिटी मुसलमानों के नाम पे चीज़ों को करके ना, आप हिंदू मुस्लिम मत कीजिए।
मैं सपोर्ट करते रहूँगा उनको, वो करेंगे तो भी सपोर्ट करूँगा, इसलिए कि लेसर इविल और बड़ा शैतान। नहीं साकिना का जैसे आपकी पार्टी जो है कुरला में काफ़ी वसी और रीस थी, जैसे कि तमाम जगहों पर जो है वो आप जब भी आते हैं कुरला में तो काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है, लोग आपसे जुड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद कुरला में जो है समाजवादी पार्टी की सीट नहीं आ पाना, क्या वजह है? भाई ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं मेरी कमी होगी, शायद मैं लोगों को समझा नहीं पाया हूँगा या कुछ होगा, लेकिन मैं सीट आवे या ना आवे, कहते हैं ना कि काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, काफिला चाहे मुख्तसर हो जाए, कोई रहजन ना हम सफ़र हो जाए। मुझे मेरा भले मैं चुन के आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन गलत लोगों को मैं रख कर नहीं चल सकता हूँ। ये थे अबू आसिम आज़मी जी जो बता रहे थे कि उत्तर भारतीयों को जमा करने का मकसद जो है उनके साथ जो है उत्तर प्रदेश में जो हुकूमत है, जब भी योगी जी ये इनकी अखिलेश जी की हुकूमत आती है तो मुसलमान और दलित और दूसरे तबके जो है वो खुशहाल रहते हैं, इसलिए मुंबई में मुकीम उत्तर भारतीयों को जमा किया जा रहा है। कारपोरेशन का इलेक्शन भी है, अबू आसिम आज़मी साहब भी लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां का इंसाफ के साथ मोहम्मद जावेद शेख और अयाद मुकादम।